नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल टुडे न्यूज़ अपडेट पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नीट परीक्षा हो चुकी है और नीट परीक्षा परिणाम को लेकर बच्चे जो परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और इस साल सरकार और एनटीए ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था जिससे छात्रों में खुशी की लहर थी। छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर थी कि एनएमसी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, मेमोरेंडम जारी कर दिया था, जिसमें प्राइवेट कॉलेजों की जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी 50% सीटों पर जो सरकारी फ़ीस होती है, सरकारी मेडिकल कॉलेज की जो फ़ीस होती है एमबीबीएस कोर्स के लिए, उसी फीस पर एडमिशन किया जाएगा। इसके लिए मेमोरेंडम बाकायदा एनएमसी ने जारी कर दिया था और इसके द्वारा यह फिक्स हो गया था कि पूरे देश में लगभग 43,000 से अधिक जो सीटें हैं, लगभग 45,000 सीटें जो हैं वह प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की एमबीबीएस की सीटें हैं और उनमें 50% सीटें लगभग 22,500 से 23,000 की लगभग जो सीटें थी, उनमें एडमिशन जो था वह गवर्नमेंट फ़ीस पर होना था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो एमबीबीएस की फ़ीस होती है उस पर होना था। लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर आ रही है और बुरी खबर छात्रों के लिए यह है कि यह मामला जो है वह पहुंच गया है कोर्ट। यहाँ जो पांडिचेरी और तमिलनाडु के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपस में मिलकर कुछ एसोसिएशन बनाकर वो लोग चले गए मद्रास हाई कोर्ट में, एक रीट दायर कर दी। और मद्रास हाई कोर्ट में जब रीट दायर किए तो उस रीट के आधार पर मद्रास हाई कोर्ट अब सुनवाई के लिए तैयार हो गया और यह सुनवाई जो होगी वह 8 अगस्त का डेट निर्धारित कर दिया गया है। और उनकी जो मांग भी है वह जायज़ है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो यह मांग कर रहे हैं कि आप 50% जो हमारी सीटें सरकारी फ़ीस पर एडमिशन दे रहे हैं तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो कैसे चल पाएगा, उसकी जो पैसे की भरपाई कहाँ से होगी, इसके विषय में सरकार की तरफ से कोई भी सुझाव या कोई नोटिफिकेशन न जारी होने के कारण यह मामला कोर्ट में पहुंचा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रंट पर आप देख सकते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ है, उसको देख लीजिए। दे से इट विल बी completely impossible to collect fee for 50% of their seat on a par with government college। और इसमें क्या हुआ है देखिए, ए होस्ट ऑफ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज एंड सेल्फ फाइनेंशियल मेडिकल कॉलेज इन तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी हैव रश्ड टू द मद्रास हाई कोर्ट चैलेंजिंग एन ऑफिस मेमोरेंडम issued by the National Medical Commission NMC on February 3rd. The memorandum insisted that the fee for 50% of seat in those educational institutions must be on a par with the fee collected by the government medical colleges in the respective state or the union territory। इसमें इसका मतलब यह हुआ कि ए डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेल्फ फाइनेंशियल जो मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं तमिलनाडु और पांडिचेरी के, वे लोग एक यूनियन बनाकर उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में इस मेमोरेंडम को चैलेंज कर दिया है जो कि 3 फरवरी को एनएमसी ने जारी किया था। और वह मेमोरेंडम यह था कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें एमबीबीएस की जो 50% सीटें हैं उस पर एडमिशन जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस होती है उस पर होगा। और इस पर देखिए फिर जो कोर्ट में हुआ क्या हुआ, चीफ जस्टिस मुनीश्वरनाथ भंडारी एंड जस्टिस एन माला on Tuesday agreed to take up the batch of writ petitions for hearing on August 8 after senior counsel Vijay Narayan, P.S. Raman and A.R.L. Sundarsan representing the educational institutes highlighted the urgency involved in the matter as the government appointed committee for the fixation of fee with respect to private professional college in Tamil Nadu and Pondicherry were expected to begin their work soon। चीफ जस्टिस मुनीश्वरनाथ भंडारी और जस्टिस एन माला ने ट्यूसडे इसकी सुनवाई की और जो पिटिशनर थे यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का जो एसोसिएशन था उनकी तरफ से जो सीनियर काउंसिल हैं विजय नारायण जी, पीएस रमन जी और सुंदरेशन ने अपना
विचार व्यक्त किया, अपने आप को रिप्रेजेंट किया, जिस पर जो चीफ जस्टिस हैं वो तैयार हो गए और 8 अगस्त को इसकी सुनवाई के लिए तैयार हो गए हैं। अब देखना है कि 8 अगस्त को क्या होता है, सरकार अपना क्या पक्ष रखती है, अब देखने वाली बात होगी। अब बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है, लेकिन अगर सरकार चाह लेगी तो ये 50% सीटें मिल ही जाएंगी और उसके लिए भले ही सरकार को अलग से बजट की व्यवस्था करनी पड़े और वह बजट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को देना पड़े। अब पूरा का पूरा मामला सरकार के ऊपर है, सरकार क्या चाहती है कि या वास्तव में वह बच्चों के प्रति सतर्क है या केवल यह चाहती है कि बस बच्चों को परेशान करना चाहती है। आगे देखना क्या होता है। बने रहिए हमारे चैनल पर दोस्तों। आगे की न्यूज़ के लिए धन्यवाद।